संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना और आप सभी का स्वागत है गुरु जी के चैनल में। संगत जी, आप सभी गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है। बस यही अरदास करती हूँ कि हर पल मिलती रहे। संगत जी, अपनी अपनी अरदास गुरु जी के दरबार में लगा लीजिए। तो आप इस समय जो भी वीडियो जिस तक भी पहुँच रही है वो अरदास करिए गुरु जी के सामने, और जो भी आपके मन में हो और कोई एक ही अरदास कीजिएगा। बस ऐसे नहीं कि हम बहुत सारी अरदास करेंगे, कोई जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही अरदास कीजिए और गुरु जी के चरणों में समर्पित कीजिए। गुरु जी के चरण के भी दर्शन हो रहे हैं आपको। गुरु जी के चरण दुख हरण, और गुरु जी सबके मन की बातें जानते हैं। आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि पाठ शेयर नहीं हो रहा। आपका पहले तो बहुत शुक्राना कि आप लोग इतने डिवोशन के साथ वो पाठ सुन रहे थे, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि वो मैं आपके साथ डेली शेयर कर रही थी, और मैं डेली उसको पढ़ती भी थी। आप ही के माध्यम से ही वो सब कुछ चीज़ें हुई हैं और हमें ब्लेसिंग भी मिली है। बट संगत जी, यूट्यूब पॉलिसी में ये चीज़ जो होती है कि हम एक ही कंटेंट को डेली शेयर नहीं कर सकते, जो कि मुझे नहीं पता था। मुझे इस बात से मैं अनजान थी, और वो भी शायद गुरु जी की मर्जी थी, और हो सकता है वो उतने टाइम पीरियड तक आप तक वो चीज़ पहुंचानी होगी तो गुरुजी ने आप तक पहुंचा दी। तो गुरुजी का यही आदेश है आप सबके लिए कि आपने डेली पाठ सुनाए। जो भी मेरे साथ जुड़े, इस चैनल के साथ जुड़े संगत जी, उन्होंने डेली पाठ को सुना है ना। उनको फील हुआ, जो भी लगा वो तो गुरुजी जाने और आप जाने। वो आप दोनों ही जानते हो कि आपको क्या फील हुआ, क्या शांति मिली, क्या माँ की कृपा हुई। बहुतों ने मेरे साथ शेयर किया, कुछ लोगों ने शेयर नहीं भी किया होगा। भी है, गुरु जी की इच्छा है कि अगर जी कोई भी चीज़ किसी रीज़न से होती है। अब आपको वो पाठ गुरु जी ने शेयर करवाया, जो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे नहीं करते सेम चीज़, बट उसका फॉर्मेट ही वही था कि वो हमें कवच, अर्गला, कीलक, फिर ये सब कुछ करके ही वो पार्ट कंप्लीट होता था। बट अगर कोई सुन रहा होगा तो उसको तो सेम ही चीज़ लगेगी कि ये सेम ही कर रही है। उसको नहीं पता होगा कि ये हर दिन रिकॉर्ड हो रहा है, हर दिन आप तक पहुंच रहा है ब्लेसिंग के लिए, क्योंकि आपको ब्लेसिंग मिल रही है उससे। बट कोई नहीं, हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हैं और हम उसके सारे ही नॉर्म्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम उसको फॉलो भी करेंगे। तो संगत जी, वो भी गुरु जी की एक इच्छा है कि वो अब नहीं, अभी फिलहाल उन्होंने रोका हुआ है उसको, और उन्होंने ये आदेश दिया आप सबके लिए कि आप वो पाठ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए अब वो करना ज़रूरी है। तो उसमें भी गुरु जी की ही इच्छा है कि वो क्यों करा रही हैं, क्या करा रहे हैं, कब तक उन्होंने आप तक वो भिजवाया, कितनों को ब्लेसिंग दी और उससे क्या फ़ायदा होगा। तो घबराइए नहीं, बट थोड़ा सा टाइम निकाल के उस पार्ट को खुद करना शुरू करिए। शायद आपका वो वक्त आ गया खुद करने का। इतने टाइम तक तो आपने सुना था, अब आप उसको खुद करिए, तो आपको देखिए कितना मज़ा आएगा उस चीज़ में। और जो माँ की कृपा है ना, वो आप पर है, इसीलिए वो चीज़ें होती हैं संगत जी। क्योंकि हम गुरु जी वाले, हम जानते हैं कि बिना रीज़न की कोई चीज़ नहीं होती है। तो संगत जी, आप उसको करना शुरू कीजिए, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी ही होगी, ये विश्वास रखिए अपने गुरुजी पर और माँ पर। तो संगत जी, चलिए सुनते हैं आज का सत्संग, क्योंकि गुरुजी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो गुरुजी कहते हैं कि अब आज के जो थॉट है वो सुन लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किसका सत्संग शेयर होगा, क्या चीज़ जाएगी। डे 1 से ही मैं बोल रही हूँ, गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कब पाठ जाएगा, कब नहीं जाएगा। ये सब गुरुजी ही डिसाइड करते हैं, हम कोई नहीं है। मालिक तो बैठे हैं, वही डिसाइड कर रहे हैं, और हम तो बस एक मीडिएटर हैं, बस आप तक वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं। तो हर दिन गुरुजी का एक मैसेज आएगा आप तक, वो मैं बस डिलीवर करूँगी। फिर आपका और गुरुजी का कनेक्शन है, आपके सामने गुरुजी हैं, उनसे ध्यान लगाइए और उनके चरणों में अपनी जो परेशानी है ना वो समर्पित कर दीजिए, बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, मैं तो किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करती, मैं तो हर चीज़ गुरुजी के चरणों में सौंपी हुई है। ये चैनल उनका है, सब कुछ बस मेहनत मेरी है। चैनल उनका है, किए जा रहे हैं, गुरुजी
की संगत की जो सेवा दी है, सत्संग शेयर करने की सेवा थी, पाठ भी शेयर करा दिए गुरुजी ने, जो भी शेयर कराते हैं वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। तो बस गुरुजी ही सबको ब्लेस करे। तो आज का जो सत्संग है संगत जी वो जल्दी से शुरू करते हैं। आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा सा संदेश लेकर आया है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी स्थिति से गुजरते हैं जब हमें लगता है सब कुछ रुक गया, काम बनते बनते रुक जाते हैं, मन परेशान रहता है, घर में बिना वजह तनाव बना रहता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मेहनत सारी जो भी की ना वो सब बेकार हो गई, उसका तो कोई फल ही नहीं मिला। तो ऐसे समय में इंसान सबसे पहले बाहर समाधान ढूंढता है। हम क्या करते हैं, हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, हम पंडितों के चक्कर लगाते हैं, यही सब करते हैं हम नॉर्मली, जब तक हम गुरुजी से बिल्कुल ऐसे अटैच्ड नहीं हो जाते तब तक। फिर ऐसे समय में इंसान को सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने अंदर समाधान ढूंढना चाहिए। गुरुजी यही कहते हैं पहले अपने अंदर समाधान ढूंढो। लेकिन गुरुजी हमें क्या उन्होंने सिखाया है कि समाधान बाहर नहीं तेरे भीतर है। बिल्कुल ठीक बात है संगत जी, ये हमारे भीतर ही तो समाधान है। हम ढूंढते हैं उसको बाहर कि कोई हमें उपाय बता दे, हमें कोई ये चीज बता दे। अब इस चैनल के माध्यम से भी आपको जितने भी उपाय मिले हैं, क्या वो कोई ऐसे उपाय है जो कि आपकी किसी भी चीज को ऐसा लगते हो कि आपको भ्रमित कर रहे हो कहीं ना कहीं? नहीं संगत जी, वो तो ऐसे सिंपल उपाय हैं। अगर आप उसको करोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है कुछ चीज़ों को करने से ही सॉल्व होती है। क्योंकि गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे तो कई चीज़ डायरेक्टली वो उस संगत तक ही को ही पता होती थी, क्योंकि वो सबके साथ शेयर तो नहीं करते थे, कम बोलते थे और सब कुछ चीज़ें शेयर नहीं करते थे वो, और जिससे बात करनी होती थी उसी से बात करते थे। और कई चीज़ उन्होंने मैंने शेयर भी किया है कि वो पुरानी संगत हैं उनके ही सत्संग में शेयर किया है कि वो कई चीज़ उन्होंने उतरवाई भी थी, जैसे कि काले चने, उन्होंने आपने सुना होगा सत्संग, काले चने प्रवाहित भी करवाए। तो ऐसे समय समय पर उपाय जो ज़रूरी होते थे वो कराए जाते थे। बाकी टाइम में पाठ सिमरन, सत्संग सेवा, शुक्राना, इन सब से कर्म काटे जाते थे। तो हर एक की दवा अलग होती है, जैसे डॉक्टर हर एक की बीमारी को देखकर ही उसका इलाज बताता है ना, तो वैसे हमारे गुरुजी हमारे डॉक्टर हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग ही वो हमारी चीज़ों को बताते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है, वो तुम ये कर लो। तो सबसे पहले हमें जो भी प्रॉब्लम है गुरुजी के चरणों में रखनी ज़रूरी है, और माँ की कृपा और गुरुजी का जो आशीर्वाद है वो, ये दोनों जब साथ होते हैं तो जीवन की सब कठिनाई, सारी जो भी परेशानी है वो आसान हो जाती है। माँ हमें क्या देती हैं संगत जी? माँ हमें शक्ति देती हैं और गुरुजी हमें दिशा देते हैं। गुरु का काम क्या होता है? दिशा देना। तो दिशा देते हैं हमारे गुरुजी हमें, और उसी दिशा पर हम चल पड़ते हैं। और जो नहीं चलता वो इधर उधर भटकता रहता है, और जब उसको कहीं समाधान नहीं मिलता तो फिर वो गुरुजी की दिशा में आ जाता है। तो पहले ही उस दिशा में चल लो, और माँ हमें अंदर से मजबूत बनाती है। गुरुजी हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करते हैं। जब जीवन में बार बार रुकावट आए, जब मन घबराए, जब कोई अपना दूर होता है, तो घर में सुख शांति कम महसूस हो, तब समझ लेना कि फिर से ईश्वर और गुरुजी से जुड़ने का टाइम आ गया है। कई लोग कहते हैं हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, फिर भी मन शांत नहीं होता। इसका कारण है सिर्फ शब्दों से नहीं, भाव से जुड़ो। संगत जी भाव से जुड़िए। संगत जी अगर दीपक जल रहा है और मन हमारा कहीं और है, इधर उधर भटक रहा है, तो वो जो प्रार्थना हम उनसे कर रहे हैं ना, विश्वास मानिए वो लगेगी नहीं, वो अधूरी रहती है। और हम कहते हैं हमने तो गुरुजी से अरदास कर ली है, फिर वो क्यों पूरी नहीं हो रही? क्योंकि मन ही नहीं लगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मन का लगना। गुरुजी कहते हैं एक सच्चा शुक्राना 1000 शब्दों की प्रार्थना से भी बड़ा होता है। जब हम दिल से कहते हैं जो दिया है उसके लिए भी धन्यवाद, तभी कृपा के द्वार खुलते हैं। प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, कोई भी, सॉल्यूशन क्या है कि जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। आज का एक छोटा सा उपाय जो आपके जीवन को बदल देगा। सुबह या शाम शांत मन से बैठे,
एक दीपक जलाएं, माँ का स्मरण करें, गुरुजी को प्रणाम करें और बस इतना कह देना कि हे माँ, हे गुरुजी, हे माँ, हे गुरुजी, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखो, मेरे मन से भय को दूर कर दो, मेरे परिवार की रक्षा करो, मुझे सही रास्ता दिखाओ और हर कर्म को करने की शक्ति प्रदान करो। बस इतनी सी प्रार्थना, और ये पावरफुल प्रार्थना देखिए आपकी जिंदगी में कितना ज्यादा चमत्कार लेकर आएगी। एक छोटी सी प्रार्थना और इतना बड़ा परिवर्तन कि आप खुद नहीं समझ सकते संगत जी। कभी कभी हमारी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती है, पर वो हमें बड़ी लगती है, हमें उससे बहुत डर लगता है। तो क्या होता है, रास्ता बंद नहीं होता, बट वो नजर ही नहीं आता, क्योंकि हमारा विश्वास जो है वो हमारे गुरुजी पर या हमारे ईष्ट पर कम हो जाता है। और कभी कभी कृपा रुकती भी नहीं है, वो हमें लगता है कि रुक गई, कृपा ही नहीं है हम पर। कोई परेशानी आ गई तो लगता है कि कृपा ही नहीं है हम पर, तो ब्लेसिंग ही बेकार है। नहीं, वो ब्लेसिंग है, तभी तो जो कर्म आपने पिछले जन्म में किए थे वो आपके आड़े आए, या हो सकता है कुछ ज्यादा बड़ा होना होता है तो वो छोटे में कट जाता है। तो ये सब चीजें गुरुजी की कृपा से ही संभव है, हम उसको बस पहचान नहीं पाते। इसलिए हर दिन खुद से पूछे, क्या मैं शिकायत ज्यादा कर रहा हूँ या शुक्राना ज्यादा कर रहा हूँ। जो व्यक्ति शुक्राना सीख जाता है ना संगत जी, वो उसके जीवन में कभी भी कमी नहीं आती, वो संतोष सीख जाता है, सेटिस्फेक्शन सीख जाता है। जहाँ संतोष होता है वहीं सच्ची समृद्धि भी शुरू होती है। माँ की कृपा हमेशा वहां जल्दी पहुंचती है जहां मन साफ हो, भाव सच्चा हो, विश्वास अटल हो। गुरुजी के दरबार में कोई बड़ा छोटा नहीं है, वहां केवल प्रेम देखा जाता है। जिसने सच्चे मन से पुकारा उसकी सुनवाई जरूर होती है। जो भी सच्चे मन से गुरुजी को पुकारता है वो उसकी जरूर सुनते हैं। हो सकता है कि तुरंत जवाब न मिले, लेकिन कृपा कभी रुकती नहीं। कई बार देरी इसलिए होती है क्योंकि आने वाला समय बहुत बेहतर होता है, जो कि हमारी सोच से भी परे है। इसलिए हमेशा पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए और प्रार्थना करना कभी बंद मत करना। अगर घर में बार बार कलेश है तो बोलने से ज्यादा मौन रहो और प्रार्थना करो, मतलब बोलो कम। गुरुजी का मैसेज है कि कम बोलो और प्रेयर्स अपनी बढ़ा दो। अगर काम रुक रहे हैं तो घबराहट से ज्यादा श्रद्धा रखो। मन उदास है तो अकेलेपन से ज्यादा गुरुजी का नाम लो। अकेले में मत रहो, बट गुरुजी का नाम लो, बढ़ा दो गुरुजी का नाम लेना। सच्चा सहारा गुरुजी ही है। याद रखिए संगत जी, परेशानी स्थायी नहीं है, लेकिन विश्वास कैसा होना चाहिए, विश्वास स्थायी होना चाहिए, तभी कृपा होती है। जो गुरु कृपा की बात करते हैं ना, वो तभी होती है जब वो परेशानी आप उसको फील ही नहीं करेंगे, परेशानी सी लगे ही ना, कहें कि जो भी हो रहा है गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। आज का सत्संग बस यही याद दिलाता है, हार मानने से पहले एक बार सच्चे मन से माँ को पुकारो, एक बार पूरे विश्वास से गुरुजी को याद करो। जहाँ दुनिया के रास्ते बंद हो जाते हैं ना, वहीं से कृपा का द्वार खुलता है। अपनी जिंदगी में प्रकाश चाहिए तो भीतर के दीपक को जलाओ। अपनों का प्रेम चाहिए तो पहले अपने शब्दों में मिठास लाओ। घर में बरकत चाहिए तो पहले दिल से धन्यवाद तो करना सीखो, शुक्राना तो करना सीखो। और सबसे जरूरी बात, अगर गुरुजी का साथ चाहिए तो अहंकार छोड़कर विनम्रता को अपना लो, क्योंकि कृपा हमेशा झुके हुए सिर पर ही मिलती है, अहंकार में कृपा नहीं मिलती संगत जी। तो आज का जो मैसेज, जो खास मैसेज गुरुजी ने दिया है कि अहंकार करना छोड़ दो। चाहे वो किसी भी बात का हो, चाहे अमृत वेला हम कर रहे हैं, उसी का अहंकार हो गया। कहते हैं ना कि अमृत वेला तो हम कर रहे हैं, हम बार बार उसको बोल रहे हैं, तो हमें अहंकार हो जाता है। ऐसा होता है संगत जी, एक रियल एक्सपीरियंस है मेरी। जब मैं अमृत वेला करती थी, अभी फिलहाल मैं नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, क्योंकि मुझे अब रिकॉर्डिंग भी करनी होती है, सत्संग शेयरिंग का भी गुरुजी ने सेवा दी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही तो गुरुजी ने कुछ और मुझे दे दिया जो मैं कर सकती हूँ। तो संगत जी क्या होता है कि जिस टाइम मैं कर रही थी अमृत वेला, तो उस टाइम में ना बड़ी खुश होती थी। हर से कहना, मतलब अपने घर में तो कहते ही है ना कि अरे मैं तो सुबह उठ जाती हूँ, गुरुजी उठा देते हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है, इतनी पावर मिलती है। मतलब बहुत कुछ जो एक्सपीरियंस मुझे होते थे जल्दी जल्दी, और बहुत कुछ हुआ। अब मैं वो सारी चीज़ें शेयर नहीं करूँगी क्योंकि गुरुजी जब भी शेयर करवाएंगे तो मैं करूँगी। तो
बहुत कुछ उस अमृत वेला में मुझे मिला भी और बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुए भी। बट मुझे थोड़ा सा शायद अपने अंदर वो कहना चाहिए प्राउड नहीं, बट वो शायद एक तरीके से एक नज़रिए में वो प्राउड ही फील होने लगा कि गुरुजी मुझ पर शायद कुछ कृपा कर रहे हैं, कि वो सब पर करते हैं बट उस समय मुझ पर जो मेरी प्रॉब्लम जो होगी उसके लिए अमृत वेला जरूरी थी उस टाइम। बट मैंने क्या सोच लिया कि गुरुजी जो है मुझ पर ज्यादा कृपा कर रहे हैं, मुझे देखो वो अमृत वेला करा रहे हैं। तो धीरे धीरे जब मैंने ये कहना शुरू किया ना कि तुम भी करो तुम भी करो, तो मुझे ये लगने लगा अंदर ही अंदर कि ना देखो मैं तो कर पा रही हूँ और ये भी कर पाएंगे, बट क्यों नहीं कर पा रहे, गुरुजी की कृपा नहीं हो रही क्या इनके ऊपर, क्या हम पर ज्यादा है, इस तरीके की फीलिंग शायद मेरे अंदर आने लगी। तो गुरुजी तो ये कभी नहीं चाहते कि ना कि उनकी बेटियां किसी भी तरह का अहंकार करें, वो सब कुछ चेंज कर देते हैं। मतलब इतना क्लीन कर देते हैं ना आपको हर चीज से। अगर आप कहीं पर भी ऐसा लग रहा है ना प्राउड फील हो रहा है, तो वो बिल्कुल नीचे ला के खड़ा कर देते हैं उस चीज को कि भाई ये डाउन टू अर्थ रहो, है ना। जो मिल रहा है तुम्हें गुरु कृपा से मिल रहा है, और उसको वो ब्लेसिंग है। मेनली मैं ये कहना चाहूंगी वो ब्लेसिंग है, उसको बार बार बोल के, चाहे मैं अपने मम्मी से या पापा से ही शेयर कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं सबको बोल रही हूँ, या मैं अच्छे के लिए ही बोल रही थी कि सब करो सबका भला हो। बट अगर वो मेरे लिए पर्सनली कुछ ही चीज को मुझे करा रहे हैं ना, तो वो सिर्फ मेरे लिए है। बट मैं उसको ये मेरे अंदर आने लगा ना, शायद कहीं ना कहीं प्राउड फील होने ही लगा था मुझको कि मुझे ही करा रहे हैं ये। तो ये चीज़ जो है वो गलत होती है और गुरुजी इसको गलत कहते हैं। तो इस तरह का फीलिंग मत लाओ, अहंकार किसी भी तरीके का मत लाओ। जो भी मिल रहा है गुरु कृपा से मिल रहा है, जो सुन रहे हो वो गुरु कृपा से सुन रहे हो, जो नहीं हो रहा है वो भी गुरु कृपा है, और जो होगा वो भी गुरु कृपा से ही होगा। तो ये फीलिंग हमेशा रहनी चाहिए। तो गुरुजी ने मेरी अमृत वेला छुड़वा दी थी। अब वो रीज़न देखिए, वो पूरा हो चुका था टाइम पीरियड। उसके बाद बहुत कोशिश की बट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे सत्संग सेवा दी थी, जो मैं आज तक कोशिश कर रही हूँ करने की। कितना कर पा रही हूँ तो गुरुजी ही जाने। गुरुजी से माफ़ी भी मांगती हूँ कई बार कि कुछ गलत बोल जाऊँ, या कुछ गलत शब्दों का है कि किस तरह से मैं उसको प्रेजेंट कर पा रही हूँ आपके सामने, कि आप जो भाव दे रहे हो मैं आप तक सही डिलीवर कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुजी से हर पल की माफ़ी है कि गुरुजी मैं आपके संगत परिवार के साथ वही सब बोलना चाहती हूँ जो आप उन तक शेयर करवाना चाहते हो। तो मैं अपने सत्संग में सिर्फ वही बोलूं जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हो। जो भी इस चैनल पे है वो गुरु कृपा के माध्यम से ही है। जो भी शेयर होगा वो गुरु कृपा है और कुछ नहीं है। माँ की कृपा, गुरु जी एक ही हैं, उनको अलग अलग मत बांटो। मैं तो नहीं बांटती, और जो बांटते हैं तो प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मत बांटिए भगवानों को। सब एक है, सब वही ओम है, सब वही ज्योति है, वही लाइट है, सब उसी में से निकले हैं। तो मेरे गुरुजी में मैं सब कुछ देखती हूँ। मैं अपनी हर चीज़ को उनको सौंप रखा है। गुरुजी आप चलाओगे। अब तो घबराहट, चीज़ें सिचुएशन अनफेयर भी हो जाती है तो नहीं होती, क्योंकि गुरुजी पर इतना विश्वास है कि जो करेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि कभी भी वो मेरा अहित करेंगे। तो ये फील हम सबको आना चाहिए, तभी असली गुरु कृपा होती है। तो चलिए संगत जी, आज का जो सत्संग था वो काफ़ी लंबा हो गया। गुरुजी ने जो थॉट शेयर करवाने थे वो आप तक मैंने पहुंचा दिए। अब आज के सत्संग सुनते हैं जो हमें लिखकर मिले हैं, तो मैं उसको पढ़कर आपको सुनाऊंगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग, जिसमें देखते हैं कि गुरुजी ने हमें क्या मैसेज दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों का ध्यान करके आज के सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मेरे बेटे के लिए रोज मैसेज दे रहे हैं कि बेटे पर कष्ट है, खतरा है और कोई लाइलाज बीमारी पनप रही है। रोज गुरुजी बेटे के लिए सत्संग सुनवाते हैं और कहते हैं 2 रोटी कच्ची पक्की बनाकर 2 लौंग रखकर बेटे की फोटो
अगर नहीं है, मतलब बेटा उनका बाहर है, बेटे के फोटो के सामने मंत्र जाप करके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर चौराहे पर रख के आनी है। वो मैंने कर दिया है। बुधवार को गाय को हरा चारा भी देना है, वो मैंने नहीं किया। गुरुजी मुझे माफ कीजिएगा। मेरे पति के भी रोज कष्ट काट रहे हैं गुरुजी, उनके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर पल मेरे परिवार की रक्षा कर रही हैं, गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर पल मेरे अंग संग सहाय हैं, कितने ही कष्ट बिना बताए ही गुरुजी काट देते हैं, जो हमें मालूम भी नहीं होते। सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं और बहुत कल्याण कर रहे हैं। मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन करते आ रहे हैं। मेरे जीवन में बहुत सारा चेंज आ गया गुरुजी के आने से। इतना सारा प्यार व केयर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सच में मुझे हीरे की तरह तराश रहे हैं। सच में लगता है गुरुजी सचमुच मुझे फर्श से अर्श की ओर ले जा रहे हैं। मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ उस पल का गुरुजी, जब आप मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे जैसे आपने बोला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी चलिए सुनते हैं आंटी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के लगातार मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर कष्ट है, तो 7 बार मंत्र जाप करके उसके चेस्ट पर हाथ रखकर कह देना कि गुरुजी तेरे साथ है और वही तेरी रक्षा करेंगे। ऐसा मैंने कर दिया है। अपने बेटे के चेस्ट पर हाथ रखकर बोल दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने नवरात्रों में 9 दिन की सेवा दी है। सुबह उठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ, गुरुजी का मंत्र जाप 108 बार और शिवलिंग पर जल चढ़ाना। सुबह शाम जोत जलानी है, दिया बाती करनी है। 9वें दिन 2 कपूर डालकर पूरे घर में घुमाना है। नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। गुरुजी ने लाल रंग का प्रयोग करने के लिए कहा है। गुरुजी ने बताया है तेरे बेटे पर बड़ी विपदा आई हुई है, टाल दी है, शुक्राना कर। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए, अंग संग सहाय रहने के लिए। गुरुजी मेरे मायके को भी ब्लेस कीजिएगा और माँ को भी ब्लेस कीजिएगा। माँ तो नहीं है किंतु सासू माँ है, उनको भी ब्लेस कीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अभी आपने जो आंटी का सत्संग सुना, जिसमें मैं आपको पहले भी बता चुकी कि हम रैंडम ही सत्संग सिलेक्ट करती हूँ, और आंटी के सत्संग बहुत टाइम से आए हुए थे बट वो शेयर नहीं हो पा रहे थे, तो एकदम से ही मैं आपके सामने ही ये शेयर कर रही हूँ। मुझे भी नहीं पता सत्संग में क्या है, क्योंकि वो मेरे लिए भी मैसेज होते हैं। संगत जी, मैं आपको अभी जो गुरुजी ने थॉट शेयर करवाया कि आपको खुद करना है दुर्गा सप्तशती का पाठ, और देखिए इस सत्संग में भी यही है। अब 9 दिन तो नहीं है, अब आपके लिए मैसेज क्या दे रहे हैं गुरुजी वो आप सुन लीजिए कि आपको 9 दिन 9 दुर्गे मानकर, वो जैसे हम 9 दुर्गे में करते हैं ना, तो आपके परिवार में चाहे आपके बेटे पर कष्ट हो, चाहे आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर पे कष्ट हो, वो कट जाएगा। आपकी जिंदगी में कोई भी कष्ट है, आपको बैठना है, वही पाठ 9 दिन करना है, और 9वें दिन आपको दिया जलाना है। अगर नहीं जला सकते डेली तो आप 9 दिन अगर दिया जला सकते तो बहुत अच्छी बात है कि हर एक दिन का दिया आप 9 दिन जलाएं, और 9वें दिन तो स्पेशली जलाएं ही जलाएं अपने घर के बाहर, और वो दिया जलाएं जो आपके लिए बहुत मंगलमय होगा और आपकी परेशानी जो आपकी ज़िंदगी में आई है उसको भी काटेगा। तो आपको 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। जैसे समय अभी मिल रहा है संगत जी, और इतने दिन से पाठ भी चल रहा था जो पहली बार ही हुआ है, तो आप लोगों के लिए यही आदेश है गुरुजी का कि आप वो कर लीजिए, बिना इफ एंड बट के कि हम कैसे करेंगे, कैसे टाइम निकलेगा, वो गुरुजी निकालेंगे। आप किसी भी टाइम बैठ के आसन बिछा के बस स्वच्छता का ध्यान रखिएगा कि साफ आसन, एक दिया जला लेंगे और पानी ज़रूर रख लीजिएगा करने से पहले। और जिनके साथ हेल्थ प्रॉब्लम है, जो नहीं कर सकते, यूट्यूब पर अवेलेबल है संगत जी। हमारे चैनल पे अभी नहीं सुन पा रहे हैं आप, क्योंकि मैंने लगातार शेयर किया था इसलिए, बट और भी तो चैनल है, उन पर आप सुन लीजिए। किसी भी चैनल पर यूट्यूब पर आप जब देखेंगे तो आपको हर एक अध्याय मिल जाएगा, तो आप वो सुन लीजिए जब तक।
अगर जिसके साथ हेल्थ इशू है, मैं सिर्फ उसके लिए बोल रही हूँ, मैं दोबारा बोल रही हूँ, जिसके साथ हेल्थ इशू है वो ना करे, उसके लिए तो करना ही है। अगर जो नहाता है उठ बैठ सकता है, इसका मतलब कोई हेल्थ इशू इतना बड़ा नहीं है कि आप थोड़ी देर नहीं निकाल सकें। आपको वही सीक्वेंस रखना है कि 108 नाम, कवच, फिर अर्गला, फिर कीलक और देन पाठ, उस एक एक पाठ करना है आपको डेली। 9 दिन कर लीजिए, देखिए फिर गुरुजी और माँ की कृपा कैसे बरसती है। तो अभी ये मैसेज आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास हो गया है। इस मैसेज को सब तक पहुंचाइए, सब तक शेयर कर दीजिए और कमेंट में जय गुरुजी जय माता दी का एक जोरदार लिख दीजिए, उसको मैं समझ लूंगी कि आपने जयकारा लगाया है माँ के नाम का, गुरुजी के नाम का। मुंह से तो आप बोल ही देंगे बट मुझे सुनाई ही नहीं देगा संगत जी, बस मुझे तो मैं लिखा हुआ ही देख सकती हूँ ना आप लोगों का। तो अब मैं वैसे ना जल्दी ही लाइव भी शुरू करूंगी। अब का देखती हूँ मैं, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं संगत जी, इसलिए मैं लाइव नहीं कर पाती हूँ। तो मैं उसमें भी कनेक्ट करूंगी, कोशिश करूंगी आप लोगों को कनेक्ट करूं, जिस तरह से आप इस माध्यम से आप इस प्लेटफॉर्म पे अपने सत्संग लाइव भी शेयर करेंगे। तो मैं जल्दी ही करूंगी ये सब कुछ। कब करूंगी ये तो देखिए गुरुजी की इच्छा है, सब कुछ उन पर ही निर्भर है, हर एक चीज उन्हीं पर डिपेंड है। बट ऐसा मैंने सोचा है, बाकी गुरुजी की इच्छा, क्या कराते हैं क्या नहीं कराते, किस दिन क्या कौन सा थॉट देना है आपको, वो सब गुरुजी की ऊपर है। तो संगत जी जरूर से ये काम कर लीजिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए, क्योंकि कुछ करने से ही कर्म कटते हैं। कर्म तो आएंगे क्योंकि हम पिछले जन्म में कराए, वो तो हमें भोगना पड़ेगा, वो किसी भी माध्यम से हो। आप उसको ब्लैक मैजिक कह लीजिए, उसको ब्लैक मैजिक कहीं ना कहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे कर्म ही होते हैं, तभी वो हमें चीजें भोगनी पड़ती है। अब हम जो कर आए हैं वो तो हमने नहीं देखा, बट जो आगे आने वाला समय है उसको तो अच्छा कर सकते हैं ना, वो तो हमारे हाथों में है और उसमें गुरु कृपा भी है। तो फायदा उठा लीजिए इस चीज का और कर लीजिए, थोड़ा समय निकाल कर जरूर करेंगे और गुरुजी की कृपा, माँ की कृपा पर भरपूर रहेगी। और जैसे भी गुरुजी का आदेश होगा और जल्दी ही आप लोगों की ब्लेसिंग तो है ही, उसके सहारे जल्दी शेयर भी होगा सब कुछ, पार्ट भी जल्दी जल्दी शेयर होंगे। तो बस यही आपसे अरदास है कि सबके लिए अरदास कीजिए, क्योंकि ये गुरुजी का चैनल है जिसमें गुरुजी सबके लिए बोलने को बोलते हैं। सबके लिए अरदास कीजिए। कमेंट में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपनी अरदास भी लगा सकता है, जिससे उसके लिए सभी लोग अरदास करें। जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं तो करती हूँ सबके लिए कि भाई गुरुजी इनकी प्रॉब्लम, आंटी अंकल जो भी है, जिनके लिए भी जो भी मैं पढ़ती हूँ उनकी अरदास पूरी कर दो। तो मैं तो बस यही कर सकती हूँ, गुरुजी से अरदास ही कर सकती हूँ। आप मेरे लिए करते हैं, मैं आपके लिए करती हूँ, क्योंकि हम एक परिवार है और YouTube पर हमारे जो फैमिली है वो इतनी ही मजबूत होनी चाहिए जैसे गुरुजी ने हमें मजबूती सिखाई है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग हम यहीं पर विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। कल फिर हम गुरुजी का क्या थॉट होगा नहीं पता, उसके साथ फिर आपके साथ शेयर करूंगी गुरुजी के सत्संग और देखते हैं कि कल गुरुजी क्या शेयर करवाते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप करते हैं संगत जी मिलकर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक बार ये और बता दीजिएगा, क्या मैं जब लाइव करूंगी तो क्या आप लोग अपने सत्संग लाइव आके शेयर करना चाहते हैं या नहीं? तो थोड़ी सी राय अपनी दीजिए कमेंट में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल हर दिन शुभ हो।